गुड मॉर्निंग। आइए, कल हम लोगों ने स्टडी की थी रुधिर परिवहन यानी रुधिर का परिसंचरण। और आइए, मनुष्यों में रुधिर का दोहरा परिवहन तंत्र पाया जाता है, यानी कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। रुधिर का दोहरा दोहरा परिसंचरण तंत्र, दोहरा रुधिर परिसंचरण। डबल ब्लड सर्कुलेशन। रुधिर हमारे शरीर में धमनी और शिराओं के माध्यम से जाता है और पूरे शरीर में रुधिर का संचरण होता है, पूरे शरीर में रुधिर प्रवाहित होता है। तो देखिए, डबल रुधिर का दोहरा परिसंचरण तंत्र में दो प्रकार से होता है। नंबर एक, दैहिक रुधिर परिसंचरण तंत्र। दैहिक रुधिर परिसंचरण, इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेटरी सिस्टम। सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और दूसरा होता है फुफ्फुसीय परिसंचरण, पल्मोनरी सर्कुलेशन। दैहिक परिसंचरण और फुफ्फुसीय परिसंचरण, दो तरह से परिसंचरण होता है। हमारे हृदय में शुद्ध अशुद्ध रुधिर अलग अलग बहता है। ये हृदय का पार्ट है, बाएं भाग में शुद्ध और दाएं भाग में अशुद्ध, यानी शुद्ध अशुद्ध के लिए अलग अलग सिस्टम होता है। शुद्ध रुधिर धमनियों द्वारा जाता है शरीर के विभिन्न अंगों में, और शिराओं द्वारा अशुद्ध रुधिर हृदय में आता है। तो यह पूरा सिस्टम कहलाता है सिस्टेमिक या दैहिक रुधिर परिसंचरण तंत्र। देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे ही हृदय संकुचित होता है, सिकुड़ता है, सिस्टोलित होता है, प्रकुंचन होता है, जैसे ही यानी कि निलय जैसे ही संकुचित होते हैं, तो बाएं निलय का शुद्ध रुधिर, बाएं निलय का शुद्ध रुधिर महाधमनी के द्वारा, महाधमनी ये धमनियों के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में जा रहा है। ये शरीर के अंग हैं, अंग, ऑर्गन्स। और अंगों में गया, अंगों में जाने के बाद श्वसन की क्रिया वहां पर होती है और रुधिर क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। उस अशुद्ध रुधिर को शिराएं लेकर आती हैं और हृदय के दाएं अलिंद में छोड़ देती हैं। ये रुधिर का पूरा परिसंचरण तंत्र कहलाता है सिस्टेमिक या दैहिक रुधिर परिसंचरण तंत्र। यानी धमनियों के द्वारा शरीर में गया शुद्ध रुधिर और शरीर से अशुद्ध रुधिर शिराओं के द्वारा हृदय के दाएं अलिंद में आ गया। इसके बाद फुफ्फुसी परिसंचरण तंत्र यानी पल्मोनरी सर्कुलेशंस। पल्मोनरी सर्कुलेशंस में क्या होता है, जो पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी शिराओं के द्वारा ये परिवहन होता है। तो जैसे ही हृदय सिकुड़ता है, तो फुफ्फुस धमनियां, ये फुफ्फुस धमनी है पल्मोनरी, ये अशुद्ध रुधिर, दाएं निलय के अशुद्ध रुधिर को शुद्ध कराने के लिए फेफड़ों में ले जाती है। फेफड़ों में शुद्ध होने के बाद फुफ्फुस सिराएं, ये फुफ्फुस सिरा है, और ये फुफ्फुस धमनी,
जैसे हृदय सिकुड़ा, हृदय के दाएं भाग का, दाएं निलय का अशुद्ध रुधिर फुफ्फुस धमनी में चला गया, फुफ्फुस धमनियां उसको फेफड़े में ले गई, फेफड़े में शुद्ध हुआ, शुद्ध होने के बाद फुफ्फुस सिराएं इसको लेकर आई और हृदय के बाएं अलिंद में छोड़ दिया। यानी फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़े में गया शुद्ध होने के लिए और फेफड़े से शुद्ध हुआ रुधिर फुफ्फुस सिराओं द्वारा हृदय के बाएं अलिंद में आ गया। ये रुधिर परिसंचरण तंत्र कहलाता है फुफ्फुसीय परिसंचरण यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन। यानी हमारे शरीर में और हृदय में शुद्ध अशुद्ध रुधिर अलग रहता है, कहीं मिलता नहीं है। और दो तरह से, एक सिस्टेमिक यानी कि दैहिक रुधिर परिसंचरण तंत्र और दूसरा फुफ्फुसी पल्मोनरी रुधिर परिसंचरण तंत्र, यानी दो प्रकार से शरीर में बहता है। तो ये इसीलिए इसे कहते हैं दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो आज का टॉपिक यहीं पे, दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र। शोभित।